गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम जीव विज्ञान का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि HIV का संक्रमण जो होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसका रोग उपचार कैसे किया जाता है और एड्स पर कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है वायराइड्स। तो देखते हैं क्या होते हैं। वायराइड्स वायरस से भी छोटे, लगभग वायरस का 1/10वां भाग होते हैं। संक्रामक कारकों का एक वर्ग है। ये वृत्ताकार एक रज्जु की RNA अणु है, यानी कि वायराइड्स जो होते हैं ये वायरस से लगभग 1/10वां भाग, मतलब कि बहुत छोटे होते हैं। और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो वृत्ताकार होता है और एक रज्जु की यानी सिंगल स्टैंड RNA के रूप में होता है, जिनमें 250 से 370 तक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। यहाँ पर RNA जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, तो जिसमें बताया गया कि RNA जो है उसमें लगभग 250 से 370 तक न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। आगे कि वायराइड्स में प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता, जबकि वायरस में क्या पाया जाता है, जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। में संक्रमित कोशिकाओं के केंद्रक में गुणन करता है। तो ये क्या करता है कि इसमें प्रोटीन का कोई आवरण नहीं होता है और ये संक्रमित कोशिकाओं के केंद्रक में यानी कोशिका में वृद्धि नहीं करता, बल्कि कोशिका का जो केंद्रक होता है उसमें ये अपना वृद्धि करता है। सन 1971 में टीओ डाइनर ने पता लगाया कि आलू में इसके कंद गिल्टीदार होकर चटक जाते हैं। इस रोग को पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज कहते हैं। यानी कि 1971 में टीओ डाइनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया कि आलू में एक डिसीज होता है और इस डिसीज के कारण जो आलू है वो गिल्टीदार होकर चटक जाता है, और इस डिसीज को उन्होंने नाम क्या दिया था, पोटैटो स्पेंडल ट्यूबर डिसीज। इस रोग के कारक को उन्होंने वायराइड्स कहा, मतलब कि ये जो डिसीज होता है तो उन्होंने कहा किसके द्वारा होता है, बाद में पता लगाया कि ये डिसीज वायराइड्स के द्वारा होता है। ये एक पौधे से दूसरे में स्पर्श से या युग्मकों के माध्यम से फैलते हैं। वायराइड्स RNA पोषक कोशिका के अंदर पहुंचकर गुणन करता है, परंतु ये प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है। इसकी मुख्य बात यह है कि जो वायराइड्स होता है वो जब किसी पोषक कोशिका में पहुंचता है तो उसके केंद्रक में ये वृद्धि तो करेगा, लेकिन ये कैप्सिड बनाने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करता है। अगला है प्रियान। प्रियांस कुछ प्रोटीन अणु हैं, यानी कि प्रियान जो होते हैं वो प्रोटीन के अणु हैं जो रोगोत्पादक स्वभाव के होते हैं, यानी इनका जो नेचर होता है वो रोग उत्पन्न करना। इन पर ऊष्मा व अल्ट्रावायलेट यानी UV विकिरणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये प्रोटीन अणु बहुत छोटे 4 से 6 नैनोमीटर व्यास के होते हैं। इनके प्रोटीन को PRP यानी प्रियान प्रोटीन भी कहते हैं। तो प्रियांस क्या होते हैं, ये प्रोटीन के ही अणु हैं जो एक डिसीज उत्पन्न कर देते हैं, और ये बहुत छोटे होते हैं, और इनका जो प्रोटीन होता है उसको हम PRP या प्रियान प्रोटीन कहते हैं। मनुष्य में PRP गुणसूत्र 20 पर उपस्थित होता है, यानी कि मनुष्य में जो PRP यानी प्रियांस प्रोटीन जो होता है वो गुणसूत्र नंबर 20 पर उपस्थित होता है। इसके एक जीन जिसको हम PRPSC में निम्न रोग पाए जाते हैं। एक जीन में यानी कि जो ये प्रोटीन है ये गुणसूत्र नंबर 20 पर होता है और इसके एक जीन में निम्न डिसीज पाए जाते हैं। इसमें पहला है गायों का पागलपन, मेड काउ डिसीज, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो काऊ होती है इससे वो पागल हो जाती है। दूसरा है भेड़ों में स्कारपी डिसीज हो जाता है। मानव में पागलपन जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। पार्किंसन रोग, कंपनसीन लकवा जिसको कहते हैं, तो ये डिसीज इस प्रियांस के कारण हो जाता है। कुरु रोग एक होता है जिसमें व्यक्ति जो है वो हाँफते हाँफते उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह के जो डिसीज होते हैं वो प्रियांस के द्वारा होते हैं। तो ग्रहकार वायराइड्स क्या है।